हरे कृष्णा, राधे राधे, नमस्कार मेरे प्यारे दर्शकों। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल आसान पूजा में, जहाँ पर हम पूजा पाठ से जुड़ी हुई बेहद आसान विधियाँ जानते हैं और साथ ही साथ भगवान से जुड़ी हुई कुछ बेहद रोचक कथाएं भी हम इस चैनल पे जानते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि कल है सावन मास का आखिरी सोमवार। वैसे तो पूरा सावन का महीना ही भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए समर्पित है, लेकिन जो सावन के सोमवार है वो अत्यंत ही विशिष्ट माने जाते हैं। क्यों? क्योंकि सावन का महीना भी भोले बाबा का महीना और सोमवार भी भोले बाबा का दिन, इसलिए बेहद विशिष्ट दिन माना जाता है। इस दिन आप भोले बाबा की पूजा करके, व्रत उपवास करके आप अपनी हर मनोकामना को पूरी कर सकते हैं। और वैसे भी कल तो सावन का आखिरी सोमवार है, तो क्यों ना इस अवसर का इस्तेमाल करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम वीडियो में ये जानेंगे कि सावन मास के आखिरी सोमवार की पूजा विधि क्या है। तो देखिए, सबसे पहले आपको सुबह सुबह जल्दी उठ जाना है, अपने नित्य कर्म से निवृत्त हो जाना है। गंगा पानी में गंगा जल डाल के हर हर महादेव का जयकारा लगाते हुए स्नान करना है। फिर स्नान के बाद तुरंत आपको पूजा की तैयारी ना करके सबसे पहले आपको सूर्य नारायण भगवान जी को जल अर्पित करना चाहिए, क्योंकि ये व्रत का नियम है कि सुबह स्नान करते ही सबसे पहले आपको व्रत वाले दिन सूर्य नारायण भगवान जी को जल अर्पण करना चाहिए। और जल अर्पण करने के बाद उनके सामने संकल्प लेना चाहिए कि मेरा नाम, जो भी आपका नाम है, आज के दिन सावन के आखिरी सोमवार का आज मैं व्रत कर रहा हूँ या कर रही हूँ। उसके बाद आपको सामग्री जुटानी शुरू करनी चाहिए। सामग्रियों में क्या क्या होनी चाहिए? देखिए, सामग्री में सबसे पहले पंचामृत होना चाहिए। पंचामृत में क्या क्या डलता है? पंचामृत में दूध होता है, दही होती है, घी होता है, शहद होता है, शक्कर या गुड़ या बूरा होती है, और गंगा जल और साधारण जल। ये आपको भोले बाबा के पंचामृत के स्नान में रखना चाहिए। देखिए, मेन 5 चीज़ तो दूध, दही, घी, शहद, शक्कर है। गंगा जल और साधारण जल भोले बाबा को बाद के स्नान के लिए कराया जाता है। गंगा जल भोले बाबा की पूजा में अत्यंत आवश्यक मानी जाती है, इसलिए पंचामृत में हम थोड़ा सा गंगा जल भी डाल देते हैं। वस्त्र चाहिए। अगर आपके घर में अच्छे वस्त्र अनयूज्ड हैं और नए हैं तो आप उन वस्त्रों को लेके जा सकते हैं, वरना आप वस्त्र रूपी कलावा, जिसे कलेवा और मोली भी बोला जाता है, आप वो भी लेके जा सकते हैं। अगरबत्ती बिल्कुल नहीं लेके जाएंगे, धूप बत्ती लेके जाएंगे, क्योंकि जो अगरबत्ती की जो नीचे की डंडी होती है वो बांस की बनी होती है, और हिंदू धर्म में बांस का उपयोग केवल जब व्यक्ति मर जाता है उसको शमशान घाट ले जाने के लिए किया जाता है। शमशान घाट में भी बांस को जलाया नहीं जाता, इसलिए आपको सिर्फ धूप बत्ती का इस्तेमाल करना है। और आपको एक घी से भरा हुआ दीपक लेना है और उसमें आपको कलावे की या रुई की बत्ती रखनी है। आपको जनेऊ भी रखना चाहिए। जो जनेऊ पहनते हैं उनके पास तो एक्स्ट्रा हमेशा होता है, लेकिन जो जनेऊ नहीं पहनते, आप वो जनेऊ कहाँ से लाएं? तो देखिए, जो हम वस्त्र रूपी कलावा लेके जाएंगे उसमें से हम थोड़ा सा कलावा अपनी ये यहाँ की उंगली से शुरू करते हुए 3 राउंड मारते हुए तोड़ के गणेश भगवान जी को हल्दी लगा हुआ चढ़ाएंगे और भोले बाबा को सिंपली ऐसे चढ़ा देंगे, या फिर आप उस जनेऊ में भस्म लगा के भी चढ़ा सकते हैं। अगर कलावा आप इस्तेमाल नहीं कर सकते तो फिर वाइट कलर का तो फिर आप सफ़ेद कच्चा सूत का धागा ले सकते हैं, और ये जो सबसे नीचे वाली उंगली होती है वहाँ से आपको 3 राउंड मारते हुए गणेश जी को हल्दी लगा हुआ अर्पित करना चाहिए, और भोले बाबा को या तो भस्म और या तो सिंपली आपको अर्पित कर देना चाहिए। जनेऊ हो गया। फिर उसके बाद आपको माता पार्वती के लिए सिंदूर लेना चाहिए। जो लाल लाल से होता है वो सिंदूर नहीं, वो कुमकुम होता है। अक्सर लोग उसे सिंदूर समझ लेते हैं, लेकिन जो लाल होता है वो कुमकुम होता है और सिंदूर होता है हमेशा नारंगी रंग का। तो फिर आपको माता के लिए सिंदूर लेके जाना चाहिए। सिंदूर नहीं तो फिर कुमकुम ले जाइए। थोड़ा सा भस्म लेके जाना है। अगर आपके पास होलिका दहन की भस्म हो फिर तो बहुत अच्छी बात है। अगर वो नहीं हो तो फिर जो आप डेली घर में जोत बत्ती करते हैं, जो धूप बत्ती होती है, आप उसकी भस्म भी लेके जा सकते हैं। भस्म नहीं तो चंदन, चंदन नहीं तो भस्म। भोग के लिए कुछ प्रसाद लेके जाना है। प्रसाद में आप दूध लेके जा सकते हैं, मिश्री ले जा सकते हैं, कुछ ड्राई फ्रूट्स, मेवे ले जा सकते हैं।
आदि इत्यादि जो भी आपके पास प्रसाद उस टाइम अवेलेबल हो, आप वो प्रसाद इस्तेमाल कीजिए। हो सके तो भिन्न भिन्न प्रकार के, यानी अलग अलग तरह के आप फूल मालाएं ले जाएं। फूल मालाएं ना हो तो काल्पनिक रूप से आप उनको चढ़ा सकते हैं। भोले बाबा के सामने बैठ जाइए और अपना हाथ ऐसे दोनों करिए और इमेजिन कीजिए कि आपके सामने आपके मनपसंद के फूल हैं और वो भोले बाबा को चढ़ाते बोलिए, हे भगवान जी, काल्पनिक रूप से इमेजिन करा हुआ पुष्प आप स्वीकार कीजिए। बहुत अच्छा रहेगा कि अगर आपके पास या तो दुर्वा यानी दूब घास हो, बेल पत्र हो, भांग धतूरा हो, अगर ये सब नहीं है तो फिर आप भी काल्पनिक तौर से भी भगवान जी को अर्पित कर सकते हैं। तो ये थी वो कुछ पूजा सामग्री जो आपको अच्छे से जुटा लेनी है। अब पूजा विधि क्या है? तो सबसे पहले आप सुबह नहा धो के अच्छे से फ्रेश हो जाइए, सूर्य नारायण भगवान जी को जल चढ़ाइए, सामान जुटा लीजिए और मंदिर चली जाइए। अगर आपके आसपास शिव मंदिर है तो जाइए, नहीं जा सकते तो फिर आप घर में ही मिट्टी के शिवलिंग या आटे के शिवलिंग बना के उनकी पूजा कर सकते हैं। शिवलिंग कैसे बनाते हैं उसका वीडियो हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक दे देंगे, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। तो फिर आपको सामान जुटा लेना है, शिवलिंग बना लेना है, स्थापित कर देना है। फिर सबसे पहले आपको उन पे पहले गणेश भगवान जी को स्नान कराना चाहिए। गौरी गणेश भी आप मिट्टी के बना सकते हैं। 2 ऐसे गोले बना लीजिए। गणेश जी थोड़े मोटे से बनाएगा और गौरी मैया जी थोड़ी पतली सी बनाएगा। तो गौरी गणेश भी भोले बाबा के साथ में स्थापित कर दीजिए, नाग देवता को भी कर दीजिए अगर आपसे हो सके तो। अच्छा, तो फिर उन्हें स्थापित कर दीजिए। सबसे पहले आपको सभी देवी देवताओं पर जो जिनको आपका निर्माण कराया आपने, उन सब में आपको एक एक चम्मच जल चढ़ाना है। सबसे पहले गणेश भगवान जी पर, फिर गौरी मैया जी पर, फिर अन्य जितने भी देवी देवता हैं, फिर उन पे एक एक चम्मच जल चढ़ाना है और बोलना है, हे भगवान जी जल स्वीकार कीजिए। फिर उसके बाद या तो आप एक साथ पंचामृत बनाकर चढ़ा सकते हैं या फिर अच्छा रहेगा कि आप अलग अलग चढ़ा दें। यानी ओम नमः शिवाय, हे भोले बाबा जी जल स्वीकार कीजिए, दूध स्वीकार कीजिए, दही स्वीकार कीजिए, घी स्वीकार कीजिए, आदि इत्यादि जो भी पंचामृत में सामग्री लगती है आप वो चढ़ा दीजिए। फिर जब आप पंचामृत से स्नान करा देंगे, फिर उसके बाद आपको थोड़ा सा जल और डालना है ताकि वो अच्छे से साफ हो जाए और बोलना है, हे भगवान जी जल स्वीकार कीजिए। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हम ये कहना चाहते हैं कि वीडियो आज थोड़ी सी लंबी बनेगी, तो आपसे विनती है कि वीडियो को पूरा देखिएगा। आगे 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 आने वाली बातों में हम आपको बताएंगे कि कामना अनुसार यानी अपने विश के अनुसार आप भोले बाबा को क्या चढ़ाएं। तो वीडियो को पूरा देखिए। अभी हम आपको पूजा विधि बता रहे हैं। तो उनको स्नान करा दीजिए। फिर उसके बाद सबसे पहले आपको उन्हें वस्त्र अर्पित करना चाहिए। अगर आपके पास सुंदर वस्त्र हैं, नए वस्त्र अनयूज्ड जो यूज़ ना करें और नए वस्त्र आप वो ले जा सकते नहीं हैं, तो सारे भगवान जियों पर थोड़ा थोड़ा कलावा तोड़ के चढ़ाइए और बोलिए वस्त्रम उपवस्त्रम समर्पयामि, यानी हे भगवान जी वस्त्र और उपवस्त्र स्वीकार कीजिए। फिर आपको उन्हें जनेऊ अर्पित करना चाहिए। जनेऊ भगवान गणेश जी को, भोले बाबा जी को और नाग देवता को चढ़ाई जाएगी। गणेश भगवान जी को हल्दी लगा हुआ, भोले बाबा जी को या तो सिंपल और या तो भस्म लगा, और नाग देवता जी को भी सिंपल या भस्म लगा हुआ। तो आप तीनों देवता को जनेऊ अर्पित कर दीजिए। जनेऊ ने तो कलावा लपेट कर अर्पित कर दीजिए और बोलिए हे भगवान जी जनेऊ रूपी कलावा स्वीकार कीजिए। फिर उसके बाद आपको जो भी आपके पास पुष्पमाला आदि इत्यादि हैं वो आपको चढ़ा देना चाहिए। पुष्पमाला नहीं है तो जैसे हमने आपको बताया था, उनके सामने पद्मासन लगा के बैठ जाइए, यानी चौगड़ियाँ मार के बैठ जाइए। ऐसे आगे कीजिए और आपका जो भी मनपसंद फेवरेट फूल है वो आप उन्हें चढ़ा दीजिए और बोलिएगा, हे भगवान जी काल्पनिक रूप से पुष्प, भांग धतूरा आदि इत्यादि स्वीकार कीजिए। फिर उसके बाद आपको तिलक लगाना चाहिए। गणेश भगवान जी, अगर आपके पास चंदन है तो सभी देवी देवता को चंदन का तिलक लगा सकते हैं, वरना गणेश भगवान जी को हल्दी का, नाग देवता जी को हल्दी का और माता पार्वती को कुमकुम का या सिंदूर का लगेगा। भोले बाबा जी को या तो भस्म का और या तो चंदन का तिलक लगता है। कुमकुम का तिलक बस उन्हें महाशिवरात्रि जिस दिन उनका विवाह उत्सव हुआ था उस दिन लगाया जाता है। तो तिलक लगा लीजिए। फिर अब उसके बाद आपको जोत बत्ती जला लेनी है। सबसे पहले गणेश भगवान जी के आगे 7 बार आरती उतारनी है। अगर आप आरती गाने में सक्षम हो तो आरती गा लीजिए, लेट हो रहा है तो आप बोलिए आरती करो गणेश भगवान जी की, आरती करो गणेश भगवान जी की, आरती करो गणेश भगवान जी की, हे गणेश भगवान जी आरती स्वीकार कीजिए। इसी तरह से गौरी मैया का,
आरती करो गौरी मैया जी की, आरती करो गौरी मैया जी की, फिर नाग देवता जी का, फिर भोले बाबा जी का, इसी तरह से आरती कर सकते हैं। आरती करने के बाद उन्हें धूप दीप दिखाइए, 1 चम्मच लीजिए और अपने हाथ साफ कर लीजिए, क्योंकि हमारे वेद पुराणों में, धर्म ग्रंथों में लिखा कि दीपक को छूने से हमारे हाथ अपवित्र हो जाते हैं। इसलिए आप 1 चम्मच पानी जल से आप अपने हाथ साफ कर लीजिए। फिर इसके बाद आपके पास जो भी भोग हो, पहले गणेश भगवान जी को, फिर गौरी मैया जी को, फिर नाग देवता जी को, फिर भोले बाबा जी को आपको प्रसाद चढ़ाना चाहिए। और सारा प्रसाद एक जगह इकट्ठा करके 5 बार जल लेके 5 बार उसे उसार लेना है। पितृ देवताओं के लिए 7 बार और देवताओं के लिए 5 बार हम जल से प्रक्षेपण यानी जल से घुमाते हैं, ताकि वो स्वीकार कर लें। और याद रखिएगा, गौरी गणेश जी का हम प्रसाद स्वीकार खा सकते हैं, पर तो भोले बाबा जी को, नाग देवता जी का हमें प्रसाद नहीं खाना चाहिए। आपको गाय को खिला देनी चाहिए या फिर वहाँ बाहर छोड़ के आ जाएं। फिर इसके बाद अपने हाथों में चावल लेने हैं। अक्षत आप पहले पूजा के दौरान, स्नान के दौरान अक्षत आप चढ़ा दीजिएगा। फिर उसके बाद अपने हाथ में चावल यानी अक्षत लीजिएगा, थोड़ा सा जल छिड़क लीजिएगा, 1 रुपये का सिक्का ले लीजिएगा और भगवान जी से प्रार्थना कीजिएगा, हे भगवान जी, हमारे सावन के आखिरी सोमवार की पूजा विधि स्वीकार कीजिए। अगर हमसे हमारी पूजा विधि में जो भी भूल हुई हो, अपना बालक समझ के उस भूल को क्षमा कर दीजिएगा। हमें हमारी भूल का दंड मत दीजिएगा और जो भी आपकी इच्छाएं हैं वो कह दीजिए और बोलेगा, हे भगवान जी, अपनी करुणामय दृष्टि सदैव हम सब पर बनाए रखिएगा। और चावल सभी देवी देवताओं के पास थोड़ा थोड़ा चढ़ा दें। और अगर आप व्रती हैं तो कथा अवश्य सुनिएगा, क्योंकि हर व्रत की कथा होती है। अगर आप व्रत की कथा नहीं सुनेंगे तो आपको आपके व्रत का पूरा फल नहीं मिलेगा। तो ये तो हमने बात करी सावन के आखिरी सोमवार की पूजा विधि। अब हम आगे बात करते हैं कि हम भगवान शिव को अपनी मनोकामना के अनुसार, यानी जो आपकी इच्छा है उसके अनुसार हम भगवान जी का किस चीज़ से अभिषेक करें कि हमारी इच्छा जल्दी पूरी होए। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, अगर आपके एरिया में वर्षा नहीं होती, यानी आपके एरिया में जल की भारी कमी है, तो सावन के अंतिम सोमवार या किसी भी सोमवार को, जिसे अगले साल भी काम आएगी ये चीज़ें, तो सावन के सोमवार को आपको भोले बाबा का शुद्ध जल से अभिषेक करना चाहिए, यानी प्लेन वाटर विद गंगा जल, यानी उसमें थोड़ा बहुत गंगा जल डाल के आपको भोले बाबा का अभिषेक करना चाहिए। और जो भोले बाबा की जल लहरी निकलती है उससे आपको अपने घर के गमलों में डाल देना है। इस उपाय से आपके एरिया में अच्छी बरसात होगी। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में भी लक्ष्मी यानी स्थिर लक्ष्मी है, यानी पैसा तो आता ही नहीं, अगर पैसा आ गया तो टिकता नहीं, तो इस चीज़ के लिए आपको सावन के सोमवार में आपको शिवजी का गन्ने के रस से अभिषेक करना चाहिए। इससे स्थिर लक्ष्मी, यानी आने वाली जब लक्ष्मी आती है तो जाएगी नहीं, सीधा स्थिर रहेगी घर में। तो स्थिर लक्ष्मी का आपको घर में वरदान मिलता है। नंबर 3, भगवान शिव का कच्चे दूध से अभिषेक करने से निसंतानों को संतान की प्राप्ति होती है। यानी जो माता पिता बनना चाहते हैं, वे जो निसंतान हैं, वे उनको भगवान शिव का कच्चे दूध से अभिषेक करना चाहिए। जो नंबर 4वां पॉइंट है वो विद्यार्थियों के लिए कारगर है। अगर हम शक्कर मिश्रित दूध, यानी जो ब्राउन कलर की शक्कर आती है वो, या गुड़ या दूध मिश्रित या चीनी मिश्रित दूध से अगर हम भोले बाबा का अभिषेक करते हैं तो फिर हमें तीव्र बुद्धि, श्रेष्ठ बुद्धि यानी इंटेलिजेंसी की प्राप्ति होती है। नंबर 5, यदि आपको पापों से छुटकारा पाना है, यानी आपने जीवन में कई पाप किए हैं, आपको उसका पश्चाताप करना है, तो सावन के सोमवार में आपको भगवान शिव का अभिषेक शहद से करना चाहिए, फिर जल अर्पण करना चाहिए। इससे आपको पापों से छुटकारा मिलेगा और तपेदिक नाम का एक रोग है, उससे भी आपको छुटकारा ज़रूर मिलेगा। नंबर 6, अगर आप चाहते हैं कि आपको आरोग्यता यानी निरोगता, यानी आपको कोई बीमारी ना लगे या फिर कोई भयंकर बीमारी वो जल्दी से ठीक हो जाए, तो फिर आपको भगवान शिव का अभिषेक घी से करना चाहिए। इससे आपकी आरोग्यता यानी आप बीमारियों से बचे रहेंगे और वंश वृद्धि में भी मदद मिलती है, यानी आपकी वंश की भी वृद्धि होती है। नंबर 7, अगर आपके शत्रु
आपको बार बार तंग करते हैं, आप अपने शत्रुओं से परेशान हो चुके हैं, तो फिर आपको सावन के सोमवार में भगवान शिव का अभिषेक सरसों के तेल से करना चाहिए। इससे शत्रुओं का नाश, यानी शत्रुओं का नाश नहीं होगा, यानी उनके अंदर का जो कंटक है, यानी आपके प्रति जो वैधता यानी बुराई की भावना है, वो ख़त्म हो जाएगी, वो आपका मित्र बन जाएगा। नंबर 8, ये लास्ट पॉइंट उन बूढ़े लोगों के लिए कामदायक है जो मरने के बाद मोक्ष चाहते हैं, यानी मृत्युपरांत उनको जन्म मरण के छुटकारा चाहिए। तो उन्हें भगवान शिव का अभिषेक तीर्थों के जल से, यानी यमुना का जल, गंगा जल, जितने भी तीर्थों का जल है आपको उनको मिलाकर अर्पित करना चाहिए। अब ऐसे टाइम पे कहाँ तीर्थों का जल आता है, तो फिर आप सिर्फ गंगा जल से भगवान शिव का अभिषेक करें, इससे आपको मोक्ष की कामना होगी। तो ये था भगवान शिव को अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए हम ऐसा क्या अर्पित करें जिससे हमारी मनोकामना ज़रूर पूरी हो। तो ये थी सावन के आखिरी सोमवार के बारे में कुछ विशिष्ट, कुछ बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जानकारी कि हम ऐसा क्या करें कि सावन के आखिरी सोमवार के दिन भगवान शिव हम पे इतने प्रसन्न हो जाएं कि वे हमारी सारी इच्छाएं पूरी कर दें। अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने परिजनों को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और हमारे चैनल आसान पूजा को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, थैंक यू।